खबर वाराणसी से आ रही है, जहां सामने घाटी स्थित गंगा के किनारे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के त्रिशूलधारी सेवक पार्षद पंडित राकेश पांडे ने मणिकर्णिका विवाद पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सैकड़ों हजारों साल पुराने मंदिरों का इतिहास जिस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है, यह काशी की संस्कृति के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। जब कॉरिडोर के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के अगल बगल स्थित हजारों अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व वाले मंदिरों को निर्ममता से तोड़ा गया। शंकराचार्य जी महाराज ने सबसे ज्यादा विरोध व कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, परंतु सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। जब मणिकर्णिका स्थित अत्यंत प्राचीन स्थलों को जिस प्रकार से तोड़ा जा रहा है, यह असहनीय है। सरकार द्वारा उक्त वीडियो को AI जनरेटेड बताया गया, परंतु सच्चाई ये है कि मंदिर का विध्वंस लगातार जारी है। माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज सनातन धर्म के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। महाराज जी अपना एक शुभ परिचय बताते हुए इस समय जो मणिकर्णिका का विवाद कैसे देखते हैं गुरुजी, क्योंकि आप काशी के रग में एक अपने आप को देखते हैं। मैं शंकराचार्य जी महाराज का पार्षद हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का मैं पार्षद हूँ। और महाराज जी ने जब भी सनातन पे संकट आया तब तब अपने बातों को रखा है प्रखर होकर के, और सनातन की रक्षा के लिए हमेशा वो बात करते रहते हैं और सारे लोगों को चेतावनी भी देते रहते हैं कि हमारी सनातन सुरक्षित रहे, जिससे हमारा हिंदुत्व की सरकार जो बनी है सारे लोगों को आशीर्वाद मिलता रहे। महाराज जी मणिकर्णिका में तमाम रिलेटेड वीडियो चला रहे हैं और उसको बदनाम करना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं गुरुजी संदर्भ? दरअसल योगी जी अब एक नेता हो गए हैं जी। अब नेता बिना झूठ बोले उसका काम नहीं चलेगा। नेता हमेशा झूठ बोलता है, कहेगा कुछ करेगा कुछ। याद है उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, 15 लाख देने की बात कर रहे थे, किसी को मिला? आपको मिला 15 लाख? 15 लाख आपको मिला? तो ये कहते कुछ है और करते कुछ है। आज पूरे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी हमारी काशी है, उसके धरोहर को तोड़ा जा रहा है। जो इतिहास है 4,000 साल पुराने हमारे मंदिर हैं। सारी इतिहास कैसे होता है? आपके पूर्वज, आप अपने पूर्वज के बारे में कैसे जानते हैं? जब बताया जाता है कि आप, जैसे मैं स्वयं राजा काशी नरेश के परिवार से, महाराजा परिवार से रहा हूँ। हमारे पूर्वज, हमारे पंडित सीताराम पांडे, राजनारायण शास्त्री, हमारे बड़े पिताजी थे हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल पंडित चोच कवि पांडे जी, उन्हीं परिवार से मैं हूँ। तो जब आप इतिहास को ही मिटा देंगे तो आप अपना परिचय कैसे देंगे? आप अपने परिवार कुल खानदान को ही समाप्त करके दूसरी परंपरा में चले जाएंगे तो आपकी पहचान कहाँ से होगी? तो विश्व की सबसे पुरानी धरती पे, पूरे विश्व से सबसे पुरानी काशी हमारी है, जिसको मालवीय जी में बगिया में हम लोग प्रेयर करते थे, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी। और उस राजधानी के हर जैसे सनातन धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है, 56 विनायक के मंदिर को तोड़ा गया, 64 योगिनियां हैं यहाँ, उनके भी मंदिरों को तोड़ा गया। बताइए, कहते हैं कि मैंने पुनर्जीवन सारा मंदिर बनवाया, शनिदेव का मंदिर कहाँ गया? उसके बाद बाकी ये लोग केवल सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, अब ये लोग अंग्रेजों और मुगलों से भी ज्यादा गलत काम कर रहे हैं। लेके तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, उसके बीच में शंकराचार्य को साबित करने का नोटिस आ गया तमाम। हमारे कहने का मतलब, ये सरकार, कांग्रेस की सरकार में हमारा देश 12वें-14 नंबर पे बीफ का सप्लाई करता था, गैया मैया का मांस बेच के खाते थे। आज पहले दूसरे के नंबर की लड़ाई में ये लोग आ गए हैं हिंदुत्व का नाम लेकर के। हमारे शंकराचार्य भगवान का कोई उद्देश्य नहीं, ना राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, न लड़वाएंगे किसी को, लेकिन उनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। कांग्रेस में इंदिरा गांधी ने स्वामी करपात्री जी महाराज के ऊपर गोली चलाया था दिल्ली में गोपाष्टमी के दिन,
तो उन्होंने श्राप दिया, और उन्हीं के श्राप का दिन था कि गोपाष्टमी के दिन इंदिरा गांधी को गोली लगी, उनका लड़का, दोनों लड़के गोपाष्टमी के दिन मारे गए। और इसके पहले जब सत्ता में मोदी जी नहीं थे तो वो कहते थे कि गौ जब कटती हैं तो मेरा खून खोलता है। कहाँ गया उनका वो खून? पानी हो गया, पैसे के बल पे पानी हो गया। सब्सिडी दी जा रही है, प्रोटेक्शन दी जा रहा है, और इसमें कोई नहीं। अब तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता कहा जाए। लेकिन ये सरकार गौ के मांस को बेच करके और उनका पैसा खा करके ये आताताई हो गए हैं। इनको पता ही नहीं कि किसको शंकराचार्य कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, कौन पूजनीय कौन अपूजनीय है। न इनको गौ माता दिखाई दे रही है, न इनको हमारे सनातन और संस्कृति की कोई सभ्यता समझ में आ रही है, न मंदिर इनको समझ में आ रहा है, न शिवलिंग। बाबा का दरबार उजाड़ दिए, बाबा की कचहरी उजाड़ दिए, सब कुछ उजाड़ दिए। और यहाँ तक माता अन्नपूर्णा का मंदिर जो है वो ट्रस्ट दूसरे के संस्था के द्वारा संचालित था, उसको नस्तनाबूद करने के लिए उसका दरवाजा छोटा सा ये लोग बना दिए। और माता अन्नपूर्णा का जो चढ़ावा चढ़ता था, जहाँ अन्नपूर्णा का रोज भंडारा होता है, वहाँ के भंडारे पे वहाँ के जो वहाँ पे दक्षिणा आता है, उसको लूटने के लिए ये लोग नकली ड्रामा किए कि यहाँ पे अन्नपूर्णा जी का मंदिर चोरी हो गया और वो मंदिर कनाडा में चला गया, चोर लेके गया। और बड़ा प्रोपगंडा हुआ, वो खंडित मूर्ति था। बड़े बड़े उसमें जो है शोधकर्ताओं ने बताया कि चुनार के पत्थर से बना हुआ खंडित मूर्ति है, ये कोई दुर्गा जी का मंदिर, अन्नपूर्णा जी का मंदिर नहीं चोरी हुआ था। और उसको ले आकर के अन्नपूर्णा माता के यहाँ जो दान दक्षिणा आता था, जिससे लोगों को, यात्रियों को जो बाबा का दर्शन करने आते थे, उनके भोजन में और उनके जो है कि प्रसाद में जो व्यवस्थाएं थी, उसका भी चंदा छीनने का काम ये मोदी सरकार ने किया।